बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था राइट ट्राई एंगल, बस यहीं तक ही छोड़ा था। चले अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट ट्रायंगल के मतलब एक अहम चीज़ ये होती है कि राइट ट्रायंगल का एक एंगल मस्ट 90 का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का एंगल मस्ट होना चाहिए। चलें, अब हमारे पास हम सीखते हैं कि हमने पिछले दफ़ा देखा था एक्स एक्सेस है वो वाई एक्सेस, ये एक्स यूनिट वेक्टर, ये ए वाई यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर मैंने इस बी ए वाई यूनिट वेक्टर को और ए एक्स यूनिट वेक्टर को मिलाने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका नाम रखा है ए वेक्टर और इस पॉइंट का नाम सी, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो ओ सी यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये मैथ्स का एक फार्मूला होता है। OC is a hypotenuse, OB is equal to base and BC is equal to perpendicular. Hypotenuse is equal to base plus perpendicular. OC is equal to OB plus BC. अब OB हमारे पास इज इक्वल टू है AXI के और BC हमारे पास इज इक्वल टू है AYJ के। तो हमारे पास ये जो OC था ये हमारे पास A वेक्टर के बराबर था। तो मैंने सारा ले लिया, A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। अब AXI, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो एंगल बनेगा कॉस थीटा। यहाँ पर y के साथ हमेशा साइन थीटा आएगा, जहाँ पर भी ए एक्स आई का तस्करा आएगा। ए एक्स वहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर ए वाई जे, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है साइन थीटा वाला, तो ए साइन थीटा जे वेक्टर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं। ए एक्स उसने खुद भी बता दिया रेफरेंस में, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए उसने चूज़ किया है साइन एंगल को, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड हो, हमारे पास इक्वेशन ये वाली हम लेते हैं। इक्वेशन नंबर लेट करता हूँ कि इस इक्वेशन का नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ किसी भी वेक्टर की। तो अब ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगर यहाँ पर कोई और होता, 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर इसका अंडर रूट, वो हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाती है सिंपली से। आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो, कहीं की भी डायरेक्शन हो, तो डायरेक्शन के लिए हम एक एंगल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम टेन थीटा का नाम देते हैं। हमारे पास टेन थीटा और टेन थीटा हमारे पास y ओवर x के बराबर होता है। टेन थीटा y ओवर x। अब यहाँ पर y मैं ले लेता हूँ कि ये हमारे पास ए वाई है, क्यों, y का कंपोनेंट लिया और ये x का भी कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। हमें चाहिए सिर्फ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए होता है सिर्फ जस्ट ओनली थीटा, तो यहाँ पर ये टेन थीटा है, जब दूसरी जानब जाएगा तो टेन इन्वर्स बन जाएगा। ये हमारे पास मैथ का एक कानून होता है कि जब यहाँ पर कोई चीज़ प्लस हो रही हो, जब इज इक्वल के इस जानब जाएगी नेगेटिव, कोई नेगेटिव हो रही हो प्लस, ज़रब हो रही हो तकसीम हो रही हो तो ज़रब। अब यहाँ पर टेन सिंपल है तो यहाँ पर जाएगा वो इन्वर्स हो जाएगा, बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। कोई सी भी एग्जांपल लेट करते हैं कि क्या आया हमारी ये इक्वेशन है और ये जो हमने सारा का सारा प्रोसीजर पढ़ा वो सेटिस्फाई होता भी है या नहीं। आए देखते हैं। कंसीडर अ फोर्स वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अब हमारे पास उसने हमें फोर्स की एक वैल्यू दी है जो हमारे पास 10 न्यूटन। अगर वो हमें फोर्स का तस्करा ना भी बताता तब भी हम यूनिट से डिस्क्राइब कर लेते कि क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, इसलिए हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए 10 न्यूटन क्या है, ये हमारे पास फोर्स है। आगे हमारे पास 30 डिग्री दे रहा है, डिग्री हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास एंगल है। किसके साथ दे रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं क्या बनेगा। हमने कहा था एफ एक्स, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम पीछे चले जाएं तो हमने कहा था कौन सा थीटा इस्तेमाल करेंगे, कॉस ऑफ थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर कॉस थीटा। अब एफ की उसने हमारे पास दे दी थी वैल्यू 10, कॉस वैसे का वैसे, थीटा की जगह पर हम 30। कॉस 30 इज इक्वल टू होता है, कैलकुलेटर करें तो 0.866 निकलता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये बन जाएगा 8.66 न्यूटन। और न्यूटन लगाना मस्ट होगा। कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो तो 2 नंबर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के होते हैं सारे के सारे, एक या आधा नंबर जो होता है 2.5 होते हैं कभी कभार सॉल्यूशन के, और आधा नंबर न्यूटन यानी उसके यूनिट का होता है। अगर मैं यहाँ पर न्यूटन नहीं लिखता तो मेरा आधा नंबर ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो उसका यूनिट मस्ट लिखना होगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी यही वाला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। वहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स लिया था, यहाँ पर हम एफ ऑफ वाई ले लेते हैं। ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ, हमने कहा था कि वर्टिकल के लिए होगा साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, साइन 30 पुट करेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू होता है बेसिकली 1/2। अगर 1/2 हम करके देखें, 1 तकसीम 2 करके देखें, यहाँ पर 2 नहीं डिवाइड होता तो इशारे लगाता हूँ, ये हो जाएगा 0, 2 5 ज़ा
10, तो ये बन जाएगा 0.5, हमारे पास आंसर निकल रहा है 0.5। तो हमारे पास ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 करें तो वो हमारे पास 5। दोबारा आप फोर्स का यूनिट इस्तेमाल करेंगे न्यूटन।